हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो यूपीपी के लिए हम बायोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज़ को देख रहे थे। 37 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँचे थे। आज हम 38वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 38 क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है माइकोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, स्टेफिलोकोकस, ईस्ट। इसका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। इसके पहले का भी जो क्वेश्चन था वो कुछ इसी तरीके का था। इसके पहले का क्वेश्चन था 37, आप देखिएगा इससे पहले वाले वीडियो में, तो वो भी यही था कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा उसमें आंसर था। और जो लैक्टोबैसिलस है वो भी क्या है, बैक्टीरिया है। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है, वहाँ बैक्टीरिया लिख दिया गया था और यहाँ बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया गया, ये कौन सा बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और एजोटोबैक्टर जो होता है वो नाइट्रोजन विनाइट्रीकरण करता है, मतलब ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। लेकिन जो एजोटोबैक्टर होता है वो नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में बदलने का काम करता है। इसके बाद हम 40वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, मतलब विषाणु के खोजकर्ता कौन थे। स्टॉकमैन, इवानोवस्की, स्टैनले या स्मिथ। तो जो विषाणु के खोजकर्ता थे वे थे इवानोवस्की। इसका सही आंसर हो जाएगा इवानोवस्की। 41वां क्वेश्चन हम देखते हैं, विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीवों के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप। डी ऑप्शन है सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप। मतलब मैंने बताया था कि जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन ये जो बाहर रहते हैं तो ये निर्जीवों की तरह न्यूट्रल होते हैं। और जैसे ये किसी बॉडी या किसी सेल के अंदर इंटर करते हैं, तुरंत ये सजीव की तरह रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और ये डुप्लीकेशन करके अपना 1 से 2 सेल बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब जब ये बॉडी के बाहर रहते हैं तो निर्जीवों की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही सेल में इंटर करते हैं तुरंत ये सजीवों की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। शैवाल में, विषाणु में, लाइकेन में, जीवाणु में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा विषाणु में। विषाणु में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीएमवी शब्द संबंधित है। टीएमवी किससे संबंधित है, जीवोत्पत्ति से, विषाणुओं से, जैव विकास से, विषाणु के प्रजनन से। तो जो टीएमवी है वो एक प्रकार का वायरस होता है, तो मतलब ये किससे संबंधित होगा, वायरस से। इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ैक वायरस। टीएमवी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ैक MOS मोज़ैक और वायरस। तो यह एक प्रकार का विषाणु है। तो टीएमवी किससे संबंधित है, विषाणुओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, इतना हाइड्रो मतलब हो गया वाटर, और फोबिया मतलब होता है डर, मतलब डर हो गया, मतलब उससे भागना, मतलब वाटर से एक तरीके का फोबिया हो जाना, एक प्रकार का डर हो जाना। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणुओं से, कवक से, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणुओं से उत्पन्न होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो उसे रेबीज़ हो जाता है, रेबीज़ नामक रोग हो जाता है। और जो रेबीज़ होता है वो विषाणु के कारण होता है। और जब रेबीज़ रोग होता है तो उसमें उस इंसान को जल से डर लगने लगता है। जल देखता है तो वह उसके अंदर एक डर सा फील होता है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, क्योंकि विषाणु से फैलता है। ज़्यादातर ये रेबीज़ नामक रोग में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने बताया उसी से संबंधित है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। मतलब कुत्ते के काटने से जो विषाणु के द्वारा घातक रोग कौन सा, जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज़ होता है, और रेबीज़ को हम एक और नाम देते हैं हाइड्रोफोबिया। अभी बताया कि इसमें जल से, पानी से हमें डर लगने लगता है, तो इससे हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था मिल्स्टीन ने, लुई पाश्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, वॉक्समैन ने। तो चेचक के लिए
जिन्होंने टीके का आविष्कार किया था वे थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, अभी पढ़ा आप लोगों ने, टीबी का टीका, बी ऑप्शन है एड्स का टीका, सी ऑप्शन है पोलियो का टीका और डी ऑप्शन है चेचक का टीका। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48, विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, पानी में, जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में। देखिए जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि जो वायरस होते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि जब वो सेल्स के बाहर होते हैं तो वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होते हैं, मतलब निर्जीव होते हैं। और आप जानते ही होंगे कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वे कभी भी वृद्धि नहीं करती हैं, वे जिस अवस्था में होती हैं उसी अवस्था में रहती हैं। लेकिन जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करेंगे, ये इनकी विशेषता होती है। तो जो विषाणु होते हैं जब किसी जीवित कोशिका में जाते हैं तो सजीवों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में, क्योंकि सेल के बाहर या कोशिका के बाहर वे मृत अवस्था में पाए जाते हैं, तो जीवित कोशिका के अंदर वे वृद्धि करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ए ऑप्शन है इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, बी ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। देखिए जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं बी को छोड़ के, वे बाकी की जो विशेषताएं हैं वे सजीवों की विशेषताएं हैं, क्योंकि वृद्धि भी सजीवों में हो सकती है, निर्जीव में नहीं होती है। गुणन मतलब डुप्लीकेशन, मतलब एक सेल से दूसरी सेल बना लेना, इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस भी सजीवों में होता है। उत्परिवर्तन मतलब अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना, तो ये भी सजीवों की क्वालिटी है। मतलब निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन बचा, क्या, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, क्योंकि जो वायरस होते हैं उनको निर्जीवों की तरह छोटे छोटे कण में क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी बॉटल में भर के रखा जा सकता है, इसीलिए विषाणुओं को निर्जीव माना जाता है। और सजीव क्यों माना जाता है, क्योंकि इनके अंदर वृद्धि ये कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन केवल सेल के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, अभी आपने पढ़ा था कवकों में, स्लाइम मोल्ड्स में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। तो जो एंजाइम होते हैं वो विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, उच्च रक्तदाब, राइबोफ्लेविन की कमी, जीवाणुओं का संक्रमण। तो एड्स का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स रोग में जो HIV होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये क्या करता है, ये जो हमारी T4 सेल्स होती हैं उनको नष्ट करने लगता है, जिससे इसकी कमी हो जाती है और इसी के कारण एड्स रोग होता है। तो एड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HIV द्वारा होने वाला रोग है क्षय रोग, आंत्रक, कैंसर, एड्स। तो HIV द्वारा जो रोग होता है वो होता है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है, उसका आनुवंशिक पदार्थ है एक स्ट्रैंड RNA मतलब सिंगल स्ट्रैंड होता है, कि द्विक स्ट्रैंड RNA मतलब कि डबल स्ट्रैंड RNA होता है, एक स्ट्रैंड वृत्तीय DNA मतलब सिंगल स्ट्रैंड हो और वृत्तीय हो, द्विक स्ट्रैंड मतलब डबल स्ट्रैंडर्ड DNA, एक स्ट्रैंड RNA मतलब जिसमें केवल एक स्ट्रैंड इस प्रकार, और सॉरी दो हो गए, एक स्ट्रैंड इस तरीके से, और डबल स्ट्रैंड RNA मतलब होता है इस तरीके का, एक स्ट्रैंड वृत्तीय DNA होता है इस प्रकार, मतलब सर्कुलर फॉर्म में हो इस तरीके से, और द्विक स्ट्रैंड DNA होता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड मतलब इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड DNA। तो एड्स जो होता है उसमें किस प्रकार का इसमें पूछा है, तो एड्स में एक स्टैंड मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, केवल एक ही स्टैंड पाए जाते हैं, तो एड्स में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। तो एड्स का जो प्रमुख कारण होता है, एड्स रोग वायरस के कारण फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इबोला क्या है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो इबोला एक प्रकार का वायरस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, कीटों से, श्वास संपर्क से, शारीरिक संपर्क से। तो जो एड्स रोग है वह मेनली शारीरिक संपर्क से फैलता है। इसके अन्य कारण भी होते हैं, जैसे अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को एक इंजेक्शन लगाता है फिर वही इंजेक्शन किसी दूसरे पेशेंट को लगा दे तो और पहला पेशेंट एड्स से अगर पीड़ित है तो जो दूसरा पेशेंट जिसको ये लगाए रहेंगे वो भी एड्स से पीड़ित हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी एड्स रोग फैलता है, मतलब इंजेक्शन से फैलता है। ब्लड और अगर किसी ऐसे पर्सन जिसको एड्स हुआ है और उसके ब्लड को किसी और के ब्लड में दे दिया जाए, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया जाए या रुधिर आदान कराया जाए, तो जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है यदि वह अपना रुधिर किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो उस दूसरे व्यक्ति को भी एड्स रोग हो जाता है। तो एड्स फैलने के कई कारण हैं, जैसे शारीरिक संपर्क से भी और इंजेक्शन से भी फैलता है, उसके बाद फिर रुधिर ट्रांसफ्यूज़न से भी एड्स रोग फैलता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57 विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरस होता है वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है, तो विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स क्या है? संगठन, युद्धपोत, विषाणु जनित रोग, संचरण प्रणाली। तो जो सार्स है वो एक प्रकार का वायरस जनित रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो खसरा विषाणु के कारण फैलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। तो जो विषाणु के कारण रोग होते हैं वह होता है चेचक विषाणुओं से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो जीवाणुओं से होता है कि कवक से कि प्रोटोजोआ से कि विषाणुओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणुओं से। तो जो फुट एंड माउथ रोग होता है वह जंतुओं में वो विषाणुओं से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, शैवाल। तो इसका सही जो मोज़ेक जितने भी अगर किसी भी नाम के आगे मोज़ेक लग जाए तो इसका अर्थ होता है कि वह वायरस के कारण फैल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका पहला ऑप्शन है कवक, बी ऑप्शन है लाइकेन, फिर सी ऑप्शन है जीवाणु, डी ऑप्शन है शैवाल। नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन अगर एल्गोलॉजी लिख दिया जाए, शैवाल हटा दिया जाए, तो भी आप ध्यान रखिएगा कि एल्गो मतलब होता है एल्गी और शैवाल को इंग्लिश में हम एल्गी बोलते हैं। तो एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? शैवाल का अध्ययन किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जैसे हमारे प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसी प्रकार जो शैवाल होते हैं उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और वह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन देखते हैं काइटिन, सुबेरिन, सी ऑप्शन है सेलुलोज, डी ऑप्शन है क्यूटिन। तो काइटिन तो कछुए में पाई जाती है, जो उसका बाहरी आवरण होता है दिखता है वो काइटिन के बना होता है, और कवक में काइटिन का होता है, लेकिन जो शैवाल होते हैं उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला, नोस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्लोरेला।
हाइड्रा की जो स्रावी कोशिकाएं होती हैं उनमें सहजीवी शैवाल मतलब होता है कि ऐसा सहसंबंध जिसमें दो लोग साथ में रहते हों, दो जंतु एक साथ रहते हों और कुछ क्वालिटी इसमें पाई जाती है और जो क्वालिटी इसमें हो वो क्वालिटी इनमें ना हो और जो क्वालिटीज़ इसमें हो वो इनमें ना हो। तो दोनों एक दूसरे को अपना, जैसे एक लोग भोजन साझा कर दे रहे हैं तो एक लोग जल बना पा रहे हैं तो जल साझा कर दे रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं सहजीवी संबंध। और यूक्लोरेला जो है वो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं के साथ सहजीवी शैवाल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो जो सारगासो समुद्र है उसका नाम पड़ा है, देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले, कवकों के कारण, शैवालों के कारण, आवृत बीजियों के कारण, ब्रायोफाइटा के कारण। तो जो सारगासो सागर है वो सारगैसम एक वो शैवाल होता है जो कि समुद्र में पाया जाता है, तो उसी शैवाल के नाम पर इसका नाम सारगैसो पड़ा है जिसका नाम सारगैसम था। और सारगैसम क्या एक प्रकार का शैवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवालों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। देखिए जो गलकंड रोग होता है मतलब जो हमारा ग्वाइटर रोग होता है यहाँ गले में, वो थायराइड ग्लैंड यहाँ पाई जाती है और उसी की थायराइड ग्रंथि की वजह से हो जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा करता है वो आयोडीन फायदा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, ओइडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। तो आयोडीन जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है लैमिनेरिया से। लैमिनेरिया से हमें आयोडीन प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लैमिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से, शैवालों से, लाइकेन से, जलीय शैवालों से। तो जो केल्प होता है वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तितली, शैवाल, मशरूम। कौन सा स्वपोषित है? तितली, शैवाल, मशरूम और टिड्डा। तो जो इसमें स्वपोषित पूछा गया, स्वपोषित का अर्थ होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो तितली जो होती है वो अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकती है क्योंकि यह कार्य केवल प्लांट के कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल, क्योंकि शैवाल भी एक तरीके का प्लांट है और इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यह स्वपोषित होता है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। थैंक यू।